नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि यार कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ चेंज करने की हमारी प्लानिंग होती है। आज का दिन भी मेरे मित्रों कुछ ऐसा ही है जब आप अपनी जिंदगी का कोई एक नया पन्ना खोल सकते हैं और उस पर एक नई कहानी की शुरुआत कर सकते हैं। आज मेरे मित्रों कुछ इस तरह की संकेत आपको मिलेंगे जहां पर आपका दिल कुछ और कहेगा और दिमाग कुछ और सोचने के लिए प्रेरित होगा और ब्रह्मांड आपके लिए कोई संकेत भेज रहा है। क्या हो सकता है वह संकेत? क्या कोई नया दरवाजा आज कन्या राशि वालों के लिए खुल सकता है? रेवती नक्षत्र से चंद्रदेव का आज गोचर हो रहा है, जो कि बुध का नक्षत्र माना जाता है। यह नक्षत्र मेरे मित्रों संवेदनशीलता देता है, निर्णयों में गहराई लाने की क्षमता रखता है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। रिश्तों को समझने की एक अलग अनुभूति इस नक्षत्र से मिलती है और इसी के साथ साथ मेरे मित्रों ये बुद्धि को तीव्र करने वाला और पुराना कोई ऐसा एहसास जो आपके जीवन में आपको कहीं कुछ दर्द सा दे रहा है, उस एहसास को भूल करके एक जिंदगी की नई शुरुआत, एक नया परिवर्तन करने का संकेत देता है। तो ये जानते हैं मेरे मित्रों 2025 के अंतिम महीने दिसंबर के पहले दिन यानी कि 1 दिसंबर 2025 का कन्या राशि का दैनिक राशिफल। मेरे मित्रों आज करियर में कुछ इस प्रकार का संकेत आपके दिखाई दे रहा है जैसे कि नई जिम्मेदारियां आपके हाथ में आ सकती हैं। आप किसी व्यक्ति के व्यवहार को पहले कुछ गलत समझते थे तो आज उससे आपको मदद, उसमें मतलब आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यार वो आपकी मदद कर रहा है। एक ऐसा आपके थॉट्स आएंगे कि यार शायद आपसे कहीं गलती हुई थी उसको पहचानने में। जो आपका दृष्टिकोण होगा, जो आपकी सोच होगा, वो जो पूरी टीम आपके ऑफिस में है वो आपसे सहमत होगी, आपसे प्रभावित होती हुई नजर आएगी। किसी अधिकारी जो आपके ऑफिस के बॉस हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनके द्वारा आपकी कुछ सराहना की जा सकती है। पुराने प्रोजेक्ट को आज आप पूर्ण करके किसी नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने की शुरुआत कर सकते हैं। मेरे मित्रों आज कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, कोई नई जॉब की आप तलाश में थे तो उसके भी योग आज गोचरवश बन रहे हैं। मेरे मित्रों इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि और लग्न के आधार पर देख सकते हैं। यदि आपको जीवन के किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का, जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। मेरे मित्रों व्यापार में कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की बनती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ ग्रहों की चाल यह इशारा कर रही है कि व्यापार में कुछ आपको इस तरह की चीजें फील होंगी कि आपने जो नया प्रोजेक्ट लिया है या जिस पर आप काम कर रहे हैं वो अभी आधा ही पूर्ण हो पाया है। उसको पूरा होने में, उस पर पूरी तरीके से मोहर लगने में थोड़ी सी देर लग सकती है, ऐसी संभावना यहां पर ग्रह गोचर आज जता रहा है। पार्टनर आपका कोई मन टटोल सकता है, जैसे कि आप यदि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, आपके मन की बात समझने की कोशिश आपके पार्टनर की रहेगी और जो वो डील होगी वो आप में एक अट्रैक्शन पैदा करेगी। आपके मन में कुछ इस तरह के विचार आएंगे कि यार ये डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, मेरे व्यापार के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो जल्द से जल्द इस पर कार्य किया जाए। पुराने ग्राहक जो हैं वो आज आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो कोई निवेश वगैरह करना है मेरे मित्रों तो सोच समझ करके करें, क्योंकि भैया अभी चंद्र और शनि का जो विषयोग बना हुआ है इसके कारण अपने वरिष्ठ जन हैं जो भी उनसे सलाह लेकर के इस प्रकार का कोई निर्णय आप करें। साझेदार आपका दृष्टिकोण तो समझ रहा है देखिए, पर आपके कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जो उसको अच्छे ना लगे, तो अपने शब्दों को आज बहुत अच्छी तरीके से आपको एक माला में पिरो करके बोलना चाहिए। मेरे मित्रों रिश्तों में फैसला और भावना दोनों साथ रहेंगे, यानी कि दिल कुछ और कह सकता है और आपका दिमाग कुछ और कह सकता है। तो आपको ये खुद ही निर्णय लेना है कि यार कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, और हमारी जो अपनी पर्सनल चीज है जो हम सोचते हैं वो हम ये सोचते हैं कि परिस्थितियों में फंसना नहीं चाहिए, वरन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग सोचना चाहिए। हर कदम पर पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिवनेस, हमारी सकारात्मकता, हमारे अच्छे विचार, हमारी अच्छी भावना, हमारी कर्तव्य निष्ठता, ये हमें हर जगह मेरे मित्रों सफलता दिलाने में सहायक हो सकती है। प्रेम की बात करें मेरे मित्रों, यहां पर भी आज कुछ अलग तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोई पुरानी याद आपको अचानक से याद आ सकती है, दिल का कोई पुराना दरवाजा एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि यार खुल गया। कोई पुराना मित्र
या फिर कोई पुराना प्रेम या फिर कोई पुराना साथी, उसके बारे में एकदम से विचार आपके मन में आ सकते हैं और मन एकदम से सोचेगा यार वो भी क्या टाइम था, वो क्या वक्त था। मतलब उस दोस्ती को, उस रिश्ते को एकदम से याद करेंगे, दिल से महसूस करते हुए आपको लगेगा, आपको थॉट्स आएंगे कि यार दिल से उन चीजों को याद कर रहे हैं। जो आपके लव पार्टनर हैं वो थोड़े आज भावुक महसूस कर सकते हैं खुद को। जो अकेले हैं, इनका प्रेम जीवन की अभी शुरुआत नहीं है, उनके लिए भी आज अच्छे संकेत मिल रहे हैं। कोई उन्हें अचानक से अच्छा लग सकता है, अपने दिल की बात आप उनसे कह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो रिश्ते में एक नई समझ दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। जीवन साथी आज शायद कुछ ऐसा आपसे बोलेगा जो बहुत दिनों से आप सोच रहे थे और कह नहीं पा रहे थे। बहुत सी ऐसी चीजें होती है मेरे मित्रों, पति पत्नी साथ रहते हैं लेकिन या तो समय कहिए या फिर वक्त की कमी कहिए या फिर एक माहौल की कुछ कमी कहिए, मतलब जो बात आपके दिल में है वो आप कह नहीं पाते और अचानक से वो बात आपका साथी, जीवन साथी आपसे कह दे तो आपका दिल एकदम से बाग बाग सा हो जाता है। कुछ इस प्रकार की संभावना आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल में बनती हुई दिखाई दे रही है। आज आपको अधिक सुनना है, समझाना कम है, कहने का तात्पर्य समझिए। आज आपके जीवन साथी आपसे बात करने के लिए काफी इच्छुक होंगे, उनके पास कहने के लिए आज काफी कुछ हो सकता है। तो आज आप कोशिश कीजिए कि उनकी सारी बातों को सुने और अपनी बात कम से कम रखें। समझ रहे हैं ना मेरे मित्रों? इस चीज को थोड़ा सा आजमा करके देखिए और कमेंट्स करके भी बताइए क्या इस तरह के कुछ संकेत आपके जीवन में भी आपको फील हुआ, कुछ विचार आपके आए। घर में किसी बात को लेकर के कोई विवाद चल रहा था तो उसका समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है। कई दिनों से अगर कोई चीज अटकी हुई थी तो उसमें राहत के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। संतान की बात करें तो बच्चे आज किसी नई चीज में अपनी रुचि दिखा सकते हैं, उनके मन में जिज्ञासा बढ़ेगी। कोई छोटी सी बच्चों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धि माता पिता के लिए, मतलब माता पिता के चेहरे पर एक मुस्कान ला सकती है। मेरे बच्चे कामयाब हो रहे हैं, मेरे बच्चे आगे इस सकारात्मक रुख पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ इस तरह की सोच आपको दिखाई देगी। बच्चों का टैलेंट आज जो कन्या राशि वाले हैं उनको अपने बच्चों में जो टैलेंट छुपा हुआ था वो कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। शिक्षा की बात करें मेरे मित्रों तो छात्रों के लिए यह दिन जो है आज क्लैरिटी लाने वाला दिन है। कोई टॉपिक जो उनको कई दिनों से अगर वो महसूस कर रहे थे कि उनको समझ नहीं आ रहा तो आज अचानक से कुछ इस तरह का उनके अध्यापक उनको समझा सकते हैं कि वो एकदम से उनके दिमाग में क्लियर हो जाए। वो जो उनको कठिन सा महसूस हो रहा था वो उनको अब लगने लगे कि यार ये अच्छा ऐसे था, ये बड़ा अच्छा हो गया, अब मैं समझ गया। इस तरह की कुछ फीलिंग्स बच्चों के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन शुभता की वृद्धि लेकर के आया है। आप अपने बच्चे को नया कोर्स जो वो सीखना चाहता है उसमें उसको शुरू करा सकते हैं मेरे मित्र। प्रतियोगी परीक्षा की बात करें मेरे मित्रों तो आज इतना कह सकते हैं कि धैर्य ही असली ताकत आज रहेगी। आज रिवीजन के लिए बेहतरीन दिन है। आपके मन में अगर आत्मविश्वास की कुछ कमी महसूस कर रहे थे तो आत्मविश्वास लौटता हुआ नजर आ रहा है। किसी पुराने कोई डाउट वगैरह थे आपके, पढ़ाई में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं तो उनका समाधान निकलता हुआ आज नजर आ रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ मानसिक तनाव अगर आप फील कर रहे थे तो उसमें भी कुछ राहत आज नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज है मेरे मित्रों, कुछ नींद की कमी आप महसूस कर सकते हैं। पुरानी आदत थी, कोई ऐसी आदत जो आप छोड़ना चाह रहे थे, नहीं छूट रही थी, उस आदत को छोड़ने के लिए हो सकता है कि आप संकल्प ले लें या हो सकता है कि आप दृढ़ निश्चय करें कि यार इस आदत को आप छोड़ देंगे। मतलब जिस चीज को छोड़ने की आप बात कर रहे थे, कोई भी ऐसी आदत है जो आपको लग रही थी कि यार ये आदत मेरे लिए ठीक नहीं है, इसको मैं छोड़ना चाहता हूं, तो उस दिशा में आपके कदम अब आगे बढ़ सकते हैं। इसको छोड़ने का संकल्प आप ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार का ग्रह संकेत इशारा कर रहा है। धन की बात करें मेरे मित्रों, उच्च के गुरुदेव वक्री होकर के आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। आपके भाग्य के और धन के स्वामी थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। वहीं चंद्र जो है वो शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो धन आगमन की बात करें तो एक जनरल जो रूटीन होता है उसी में दिखाई दे रहा है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि धन आगमन के नए संकेत या फिर कहें कि कुछ नए स्रोत आपके बन सकते हैं या उन स्रोतों की कुछ कार्य योजना आप बना सकते हैं। आपके मन में आइडियाज आज आ सकते हैं। कुल मिलाकर के धन की स्थिति की बात करें तो यह समझिए कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स या फिर किस प्रकार से जीवन में उपलब्धि हासिल की जाए उस चीज के आइडियाज आज आपके मन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य की बात करें तो भाग्य का यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
मंगल, सूर्य और शुक्र एक साथ थर्ड हाउस में विराजमान है। रास्ता पूरी तरीके से साफ तो नहीं कह सकते, लेकिन दिशा मिलती हुई नजर आ रही है मेरे मित्रों। ये संकेत है जो कदम आपके लिए अच्छा हो सकता है, जो चीज आपके जीवन के लिए अच्छी हो सकती है, उसके आइडियाज आपके मन में आज आते हुए महसूस हो रहे हैं। भूमि संबंधी निर्णय कोई लेना चाहते हैं तो उस पर थोड़ा सा सोच विचार आपको करना चाहिए। किसी पुराने प्लान की कोई नई शुरुआत आपकी आज हो सकती है। किसी जरूरी कार्य को पूर्ण करना था तो मेरे मित्रों उसको करें, उसको टाले मत। पुराने काम को पहले पूर्ण करें, उसके बाद नए कार्य पर ध्यान दें। जल्दबाजी में कोई भी निवेश आपको नहीं करना चाहिए मेरे मित्रों। आज का उपाय, भगवान शिव को सरसों के तेल में जो शमी के पत्ते होते हैं वो मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक करें मेरे मित्रों। यह प्रयोग आपके जीवन में शास्त्रोक्त प्रयोग है मेरे मित्रों। ये प्रयोग आपके जीवन में यदि श्रद्धा समर्पण है तो ये आपके जीवन में अगर कुछ नेगेटिविटी है तो उसको दूर हटाने में आपकी सहायता कर सकता है। अब आज के दिव्य संकेत की बात करते हैं मेरे मित्रों स्वप्न शास्त्र से। देखिए वैसे तो बहुत सारी चीजें हमें महसूस होती हैं, दिखाई देती है, लेकिन खासतौर से मेरे मित्रों यदि स्वप्न में हमें कुछ इस तरह की स्वप्न अनुभूति हो या इस तरह का कुछ स्वप्न दिखाई दे जिसमें कि हम कहीं पर कोई पार्टी वगैरह हो रही है वहां पर गए और हमारा मन कर रहा है कि वहां पर जो भोजन वगैरह है वो खा लें लेकिन नहीं खाते, तो ये स्वप्न शास्त्र के अनुसार मेरे मित्रों एक अच्छा संकेत माना जाता है। संभावना व्यक्त की जाती है इस स्वप्न के आधार पर कि कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत आपकी आने से पूर्व ही दूर होने का इशारा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।